अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन कोरमा। बहुत इजी और टेस्टी सा कोरमा बनने वाला है। ये मैंने चिकन लिया है 1 केजी, मिक्स लिया है। ये मैंने 3 बड़े प्याज लिए हैं जो मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिए हैं। उसके अलावा जो इसमें जाएगा वो जाएगा कोरमा मसाला नेशनल का, दही जाएगा तकरीबन 1 प्याली, अदरक, लहसुन, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और नमक। और चले आए जी इजी तरीके से बनाते हैं बहुत सिंपल सा चिकन कोरमा। ये मैंने कढ़ाई रखी हुई है चूल्हे पे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 1 कप तकरीबन जाएगा इसमें ऑयल, और इसमें मैं डालूँगी स्लाइस किए हुए प्याज जो मैंने एक ही साइज़ में काट लिए। जैसे थोड़े से ये पिंक होंगे इसमें 1 टेबलस्पून नमक जाएगा। बहुत भर के नहीं डालना क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें डिब्बे का भी मसाला डालना है, तो इसलिए भर के नहीं डालेंगे। प्याज जैसे ही हल्के से गोल्डन होंगे तो इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन। ये हमने 1 टेबलस्पून लहसुन लिए, चॉप किया हुआ लिया क्योंकि हमने प्याज़ों को बाद में दही डाल के ग्राइंड करना है, तो इसलिए मैंने चॉप कर लिया था। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून इसमें अदरक जाएगा। इनको हम हल्का सा प्याज़ों के साथ करेंगे, फ्राई करेंगे, और जैसे ही ये थोड़े से कलर देंगे तो हम इनको निकाल लेंगे और इसको हम करेंगे ब्लेंड करेंगे। और इसी ऑयल में हमने ये देखिए जी, ये इस तरह से आप ऑयल से निकाल लें इनको, और इसी ऑयल में मैं करूँगी अपना चिकन फ्राई, और इसमें हम दही डाल के इसको करेंगे ब्लेंड अच्छे से। तो ये मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसमें डालूँगी अपना चिकन। थोड़ा सा लहसुन अदरक इसमें थोड़ा सा बाकी है तो कोई मसला नहीं है इतना। तो अब हम इसमें जो मैंने 1 केजी चिकन लिया हुआ था उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, गोल्डन सा कलर देंगे लाइट सा। तो फ्राई करने के बाद ये देखिए जी, इस तरह से इसका हमने कलर देना थोड़ा सा। अपनी आग को बहुत तेज़ मत रखें, थोड़ा स्लो रखें क्योंकि जले ना चिकन, ब्लैक ना हो, हल्का सा कलर आना चाहिए। आपको पता है वैसे भी जो उसका कोरमे का कलर होता है थोड़ा सा ब्राउन सा होता है, बिल्कुल डार्क भी नहीं है अपने करना। अच्छा सा खिला खिला सा कलर इसका होना चाहिए, और ये बिल्कुल इसका देगी सा टेस्ट आने वाला है। बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट अच्छा सा हमारा कोरमा बनने वाला है चिकन कोरमा। तो आप अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी शेयर किया करें। अब इसमें डालेंगे हम खड़ा मसाला, 2 मोटी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग है। इसको भी इसके साथ ही फ्राई करेंगे। इसकी भी अच्छी सी स्मेल आएगी चिकन में। जैसे ही हमारा होगा ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए इस तरह से हल्का लाइट सा गोल्डन इसका कलर आना चाहिए। तो इसके बाद जैसे ये थोड़ा सा फ्राई होगा, अब हमने जग में जो डाला हुआ था इसमें मैं 1 प्याली जो मेरा दही है वो इसमें डाल के इसको करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट बनना चाहिए। ये इस तरह से जैसे ही ये पेस्ट रेडी होगा तो हम इसको डालेंगे अपने चिकन में। ये तकरीबन हो गया रेडी जैसे मुझे चाहिए। तो ये जाएगा, ये देखिए जी, बिल्कुल स्मूथ सा, बहुत क्रीमी सा ये इसका पेस्ट बन चुका है। इसको हम डालेंगे अपने जो चिकन हमने फ्राई किया था ये चिकन में जाएगा, और उसके बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस करेंगे शामिल। नमक मैंने पहले से डाल दिया है। ये जाएगी जी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, आप 1 टेबलस्पून डालें लेकिन भर के ना डालें। सुरख मिर्च 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें, सूखा धनिया, और इसमें जाएगी ये मसाला जो मैंने रखा हुआ था। ये तकरीबन आपने हाफ़ पैकेट डाल लें इसको। पूरा पैकेट वैसे तो 1 केजी में पूरा पैकेट डाला जाता है, लेकिन हमने घर के मसाले भी अपने इसमें डाले हुए हैं, तो इसलिए मैं इसमें भर के सारा पैकेट नहीं डालूँगी। आप इसमें 1.5 टीस्पून डालूँगी सुरख मिर्च, 1.5 टीस्पून डालूँगी इसमें सूखा धनिया। भर के 1 टेबलस्पून मत डालें क्योंकि दूसरा मसाला भी डाला है, और हाफ़ पैकेट आप इसमें डालेंगे कोरमा मसाला नेशनल का। इसको मिक्स करके थोड़ी देर रख लें। जैसे ही थोड़ा सा ये ऑयल छोड़ेगा तो साथ में हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए जी, इसका कलर चेक करें आप, इतनी अच्छी सी इसकी स्मेल आ रही है। इसमें मैंने सब्ज़ इलायची डाली थी, मोटी इलायची काली वाली, और दालचीनी डाली थी। और उसके बाद ये जो कोरमे मसाले का हाफ़ पैकेट मैंने डाला था उसका बहुत अच्छा सा स्मेल आ रहा है। और ये मुझे लग रहा है जी, ये अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी।
और इसको बहुत ज़्यादा अगर आप ड्राई करना चाहें तो कर लें, लेकिन ये है कि हल्का हल्का सा ये जैसे इसका मसाला है, बहुत इसकी ग्रेवी जो है ना आपने बिल्कुल पतली नहीं करनी और बहुत थिक नहीं करनी, नॉर्मल सी इसकी आप ग्रेवी बनाई। ये देखिए जी, ये तकरीबन भुन गया है, गोश्त गल गया है। और ये अब मैं इसको चेक करूँगी। ये देखिए ऑयल ये छोड़ गया है, इसका कलर आप देखें ज़बरदस्त है इसका कलर है, जो इसकी स्मेल है। अब मैंने इसमें जो रखा हुआ है अपनी धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक काट के, वो इसमें डाल के अब थोड़ा सा इसको देंगे दम में रखेंगे, ताकि जो इन चीज़ों की जो टेस्ट और स्मेल इसमें अच्छी तरह से चली जाए। तो उसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी गरम मसाला भी जाएगा। इस तरह से भी हम इसको दम में रखूँगे और मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। बिल्कुल जब आप चूल्हे को दम पे ये डाल के मैं दम पे रख लूँगी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो ये देखें जी, इसका कौरमे का कलर चेक करें, बहुत अच्छे से इसके ऊपर इसके अंदर मैंने बादाम डाले हैं, भिगो के छील के बादाम डाले हैं, नींबू थोड़े से कटे, अदरक काट के डालें, धनिया से थोड़ा सा गार्निश कर दें। और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। इसी तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत मज़े का आपका बहुत अच्छे कलर वाला देगी कौरमा बनने वाला है। और अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ट्राई करना है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको कैसे लगा। ये मैं थोड़ा सा आपको दूर और पास से इसलिए दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा सही से आपको इसका कलर वगैरह सारा। ये देखें, ये गोश्त का कलर देखें और इसका खाने का कलर देखें, बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ। और जो सही इसका ओरिजिनल कलर आता है वो इसका कलर है। ओके जी, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। नेक्स्ट रेसिपी तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। बहुत अच्छी सी और भी रेसिपी आने वाली है, आप उसको ज़रूर देखा करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।